नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 17 का वर्ड प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रैक्टिस एट दोबारा से क्यों पढ़ा रही हूँ। देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का एक सेपरेट से वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको समझेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या दिया है, अ रोड इज़ 4 किलोमीटर 800 मीटर लॉन्ग। मतलब एक रोड है जो 4 किलोमीटर और 800 मीटर लॉन्ग है। मतलब उस रोड का लेंथ कितना है, 4 किलोमीटर 800 मीटर। देखिए, जैसे ये है रोड, तो इसका लेंथ कितना है, 4 किलोमीटर 800 मीटर। मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 किलोमीटर और 800 मीटर दिया है। तो अगर आप 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम 4 में 1000 मीटर से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 800 मीटर तो पहले से ही है। देखिए यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। और यहाँ पर 4 1 सा 4 और 0 0 0, ये हो गया 4000 मीटर प्लस 800 मीटर। दोनों को ऐड किया तो 4800 मीटर। मतलब ये जो रोड है इसका लेंथ कितना है, 4800 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4800 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि इफ़ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ इट्स साइड्स। मतलब अगर इस रोड के दोनों साइड्स क्या लगाया गया, ट्रीज मतलब पेड़ लगाए गए। अगर इस रोड के दोनों साइड्स पेड़ लगाए गए, तब देखिए एट इंटरवल्स ऑफ 9.6 मीटर। मतलब इंटरवल कितना दिया है, 9.6 मीटर। इट मीन्स दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 9.6 मीटर का होना चाहिए। देखिए इंटरवल कितना दिया है, 9.6 मीटर। इट मीन्स जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक पेड़ लगाया हमने, तो 9.6 मीटर के बाद यहाँ पे दूसरा पेड़ लगाएंगे। वैसे ही 9.6 मीटर के बाद यहाँ पे तीसरा पेड़ लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे इंटरवल कितना है, 9.6 मीटर का है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा रोड है 4800 मीटर का और इंटरवल कितना है, 9.6 मीटर का है। तो फिर इस रोड पे हम कितने ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन वन साइड इज इक्वल टू, अभी हम बस इस साइड का फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद हम इस साइड का भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, देखिए 4800 डिवाइडेड बाय 9.6। देखिए हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इस रोड के साइड पे हम कितने पेड़ को लगा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आता है आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 96 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक ही नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे। अब ये जो डिवाइड है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 4800 इंटू, अगर हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर और 96 नीचे। अब देखिए
4800 का मल्टीप्लाई हम 10 में कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 48,000 अपॉन में 96। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्या है 48 है और यहाँ पर है 96, तो 48 1 ज़ा 48 और 48 2 ज़ा क्या होगा 96 होगा। आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 1000 अपॉन में 2। अब 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, बचा क्या ये 2 0 यहाँ पर हमने लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पर कितना आया 500। मतलब रोड के एक साइड में हम कितने ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं 500 ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। ये तो हमने बस एक ही साइड का निकाला है, हमें दोनों साइड का निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा देखिए, अगर रोड के इस साइड में 500 ट्रीज लगाए जाएंगे तो फिर इस साइड में कितने ट्रीज लगाए जाएंगे 500, क्योंकि ये जो रोड है ना इसका लेंथ तो 4800 मीटर ही है और इंटरवल भी सेम है। तो अगर इस साइड 500 ट्रीज लगाए जाएंगे तो इधर भी कितने 500, तो 500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर आप 2 × 500 भी कर सकते हैं या फिर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 500 प्लस 500 भी कर सकते हैं। क्या किया हमने देखिए 500 प्लस 500 आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या फिर 2 × 500 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0 यहाँ पर आ गया 1000। और अगर आप 500 प्लस 500 करेंगे तो भी 1000 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। मतलब वो जो रोड है ना उसके अगर दोनों साइड्स पेड़ लगाए जाएंगे तो फिर कितने पेड़ लगाए जाएंगे 1000। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है कि देखिए ये जो रोड है यहाँ पे हमने इंटरवल कितना लिया 9.6 मीटर का लिया, ठीक है। तो कितना आया 500 आया। और अगर रोड के स्टार्टिंग से ही ट्री को लगाना चालू कर दिया जाए तो फिर एक एक पेड़ दोनों साइड में बढ़ जाएंगे। कैसे, जैसे सपोज करिए कि ये है यहाँ का इस रोड का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से ही पेड़ को लगाना शुरू कर दिया जाए तो इधर एक पेड़ और इधर एक पेड़ बढ़ गए ना 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, इसमें ना 2 को ऐड कर देंगे, इट मीन्स +2। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ द ट्रीज वर प्लांटेड एट द बिगनिंग ऑफ द रोड, then the number of trees is equal to क्या हो जाएगा 1000 + 2। क्यों, क्योंकि एक इधर का और एक इधर का, तो 1 + 1 = 2, इसलिए हम यहाँ पे 2 को ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1002। इट मीन्स इस रोड पे कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे 1002। और फिर आप यहाँ पे लास्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ trees were planted (1000) और 1002, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है कि प्रडन्या एक्सरसाइजेज रेगुलरली बाय वॉकिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑन अ फील्ड। देखिए एक सर्कुलर पाथ है जिस पर जो प्रडन्या है वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है बाय वॉकिंग, मतलब चलने का एक्सरसाइज करती है वो इस पाथ पर। और फिर यहाँ पर आगे क्या है कि इफ़ शी वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.825 किलोमीटर इन 9 राउंड्स ऑफ द पाथ, मतलब अगर वो उस पाथ के 9 राउंड्स लगाती है तो फिर वो कितने किलोमीटर तक चलती है, 3.825 किलोमीटर तक वो चलती है। मतलब 9 राउंड्स में वो कितने डिस्टेंस को कवर करती है, 3.825 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस वॉक इन 9 राउंड्स। क्या दिया है यहाँ पर, 3.825 किलोमीटर। तो ये तो हो गया 9 राउंड्स का। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है कि हाउ मच डज शी वॉक इन 1 राउंड, मतलब वो एक राउंड में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, मतलब एक राउंड में वो कितना चलेगी वो हमें बताना है। तो हमें क्या करना होगा, 3.825 को 9 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस वॉक इन 1 राउंड इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर, 3.825 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3825 और यहाँ पर 1। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 डिवाइडेड बाई 9, और हम इसको 9/1 करके लिख सकते हैं। फिर 3825 अपॉन में 1000, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर ये 1 न्यूमरेटर हो जाएगा और 9 डेनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से 3825 को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं ये कितना आंसर आता है, 9 3825। तो यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, और यहाँ पे माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 0। फिर हमने यहाँ पे 2 को लिखा, फिर यहाँ पर 9 2 ज़ा 18, माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 5 को लिख लेंगे। अब 9 5 ज़ा क्या होता है, 45। तो यहाँ पर कितना आया, 425। इट मीन्स 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 425। तो 425 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 425, और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ये हो गया। उसके बाद देखिए 4 2 5 हमने लिखा। अब कितना ज़ीरो है, 1 2 3, इट मीन्स आफ्टर 3 नंबर हमें क्या लगाना होगा, पॉइंट। तो 1 2 3, इट मीन्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक राउंड में कितने डिस्टेंस को कवर करती है, 0.425 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस वॉक इन 1 राउंड इज इक्वल टू 0.425 किलोमीटर। बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से इसे समझना है, फिर आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर 4th क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या दिया है, अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बॉट 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा अ मेडिसिनल प्लांट फॉर 9500 रुपीज़। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा, जो एक मेडिसिनल प्लांट है, इसको खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 9500 रुपीज़ में खरीदा। ठीक है। फिर व्हाट इज़ द कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा। तो हमें क्या बताना है कि पर क्विंटल ऑफ हिराडा मतलब 1 क्विंटल
का कॉस्ट कितना होगा। देखिए इस मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 0.25 क्विंटल कितने रुपए में ख़रीदा, 9,500 रुपीज़ में ख़रीदा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि अगर उसे 1 क्विंटल ख़रीदना होगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे 1 क्विंटल का कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 0.25 क्विंटल ऑफ हिराडा इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹9,500। ठीक है, ये तो है 0.25 क्विंटल का। हमें क्या फाइंड करना है, 1 क्विंटल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ हिराडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। क्या करना होगा हमें, देखिए ये जो 9,500 है ना, इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे, 0.25 से। तो देखिए यहाँ पे हमने वही किया है, 9,500 डिवाइडेड बाय 0.25। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर क्या है 9,500 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.25 और यहाँ पर 1। अब देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9,500 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 25 अपॉन 100, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब 9,500 अपॉन में 1 इंटू करेंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, 9,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 9,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 1 इंटू 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, कितना आया, 9,50,000 और अपॉन में 25। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 25 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा 4 से। तो यहाँ पर हम करेंगे 9,50,000 अपॉन में 25 इंटू 4, और अगर हम किसी नंबर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो ये हम 0 लिख लेते हैं, 0 0 0 0, 4 0 है तो 4 0 हमने लिखा, 4 5 ज़ा 20, कैरी आ जाएगा 2, फिर 4 9 ज़ा क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 अपॉन में 25 4 ज़ा 100। अब देखिए यहाँ पर इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पर इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, बचा क्या 38,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 38,000। इट मीन्स 1 क्विंटल ऑफ हिराडा, इसका कॉस्ट कितना होगा 38,000। तो हम यहाँ पर लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, कॉस्ट पर क्विंटल ऑफ हिराडा is ₹38,000। और यहाँ पर 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 4 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे राइट कर लेना, दिस इज़ 4। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एट 17 का वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में तो वर्ड प्रॉब्लम समझ ही गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।